धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में था दम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप सोच रहे हैं कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। आप कितना ही सोचे कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाए। आप सोच रहे होंगे कि ये बात जरूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी, तो इसका उत्तर है नहीं। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में कभी नहीं होगा। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। महारथी कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। अर्जुन। 500 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या को हासिल किया है। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष हैं, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं।
ये चमत्कार देखकर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए कि अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो बर्बरिक पांडवों का साथ देगा, अगर पांडव हारते हुए नजर आए तो बर्बरिक कौरवों का साथ देगा। इससे तो युद्ध का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। मेघनाद रावण का महाप्रतापी पुत्र था। मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को हरा दिया। इसी के कारण मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है। मेघनाद से सारे देवता भी डरते थे और मेघनाद के इतना शक्तिशाली होने का ये भी कारण है कि मेघनाद के जन्म के समय रावण ने 9 ग्रोह को बंदी बना लिया था और एक ऐसा योग बना दिया था कि जिससे एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो। आप जानते ही होंगे कि मेघनाद ने राम रावण युद्ध के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेघनाद कितना बड़ा धनुर्धर होगा। पितामह भीष्म, जी हाँ दोस्तों, वही पितामह भीष्म जिसने अपने पिता का विवाह करवाने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म भगवान श्री परशुराम के शिष्य थे और वे इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे कि इन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी परास्त कर दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भीष्म कितने शक्तिशाली धनुर्धर रहे होंगे। भगदत्त एक ऐसा धनुर्धर योद्धा था जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। एक बार तो अर्जुन और भगदत्त का घमासान युद्ध छिड़ गया था और युद्ध इतना महाभयंकर होने के बावजूद भी अर्जुन भगदत्त को परास्त नहीं कर पाए थे। लेकिन भगदत्त ने अपना उग्र स्वरूप दिखाते हुए अपना वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उस वैष्णवास्त्र की गांठ अर्जुन के पास नहीं थी और अर्जुन के प्राण बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस वैष्णवास्त्र को अपनी छाती पे लिया, जो कि वैजयंती माला में बदल गया था। तो आप सोच सकते हैं कि भगदत्त कितना शक्तिशाली धनुर्धर था। द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य धनुष विद्या में इतने निपुण थे कि उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था और इन्होंने ही अर्जुन को एक सर्वशक्तिशाली धनुर्धर बनाया था। भगवान परशुराम, जी हाँ दोस्तों, वही भगवान परशुराम जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर डाला था। भगवान परशुराम महादेव के शिष्य थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो महादेव का शिष्य रहा होगा वो कितने शक्तिशाली योद्धा और कितने शक्तिशाली धनुर्धर रहे होंगे। इन्हीं भगवान परशुराम के 3 महान शिष्य थे, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा रुद्र का अंश था। अश्वत्थामा के ललाट में एक मणि लगी हुई थी जिससे उन्हें भूख और प्यास नहीं लगती थी और छोटी मोटी शारीरिक पीड़ा उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाती थी और उन्हें पीड़ा भी नहीं होती थी। अश्वत्थामा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक था जिन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु होने के पश्चात नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उस नारायण अस्त्र की गांठ किसी के पास नहीं थी और सबको नारायण अस्त्र के समक्ष समर्पण करना पड़ा। लेकिन युद्ध इसलिए नहीं रुका कि उन्होंने नारायण अस्त्र के सामने समर्पण किया था, न कि कौरवों के सामने। नारायण अस्त्र की गांठ केवल एक ही थी कि कोई भी योद्धा नारायण अस्त्र के सामने समर्पण कर दे। रावण इतना शक्तिशाली योद्धा था कि जिनके नाम से ही देवता तक भयभीत हो जाते थे। रावण महाशक्तिशाली होने के साथ साथ वो महादेव का भक्त भी था। आप रावण के बल का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि रावण ने अपने पुत्र के जन्म के समय 9 ग्रोह को भी बंदी बना दिया था और राम रावण के युद्ध में रावण ने इतना हाहाकार मचा दिया कि हर कई त्राही त्राही मच गई थी। भगवान
भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में सभी राजा निष्फल हो गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आसानी से सफल हो गए थे। और वो स्वयंवर इतना कठिन था कि जिसके सामने द्रौपदी स्वयंवर कुछ भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु भी इतने शक्तिशाली धनुर्धर थे कि जिन्होंने एक साथ कई महारथियों से युद्ध किया था। वही अभिमन्यु जिन्होंने द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को भेद डाला था। अकेले ही उन्होंने कई महारथियों के पसीने छुड़ा दिए थे और पूरे दिन युद्ध करने के कारण अभिमन्यु घायल और इनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके थे और इसलिए वो चक्रव्यूह में कई महारथियों के द्वारा मारे गए। भगवान श्री राम एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तर्कस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें न सुखाए। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम ने कई दैत्यों का संहार किया था और महाशक्तिशाली रावण का भी वध किया था, जिनसे देवता उनके नाम से ही भयभीत हो जाते थे। अगर मेरी सूची में कोई नाम रह गया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।